गुरुद्वारों में तो हमेशा से लंगर चल रहे हैं, पर आज भी उनका लंगर सारे हनुमानगढ़ शहर के जितने भी गुरुद्वारे हैं सब में उनमें ठहरने की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था, और ये शुरुआत हमारे गांव से भी आज हुई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज़। रीट की परीक्षा पूरे राजस्थान के अंदर चल रही है, जहां एक और राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों के आने जाने के लिए निःशुल्क यात्राएं करने के लिए व्यवस्था की है। वहीं दूसरी ओर इंदिरा रसोई के माध्यम से उन्हें निःशुल्क भोजन देने का भी किया था प्रबंध। वहीं दूसरी ओर अगर हम निजी संस्थाओं की बात करें तो उन्होंने भी अपने स्तर पर जहां भी परीक्षा केंद्र रखा गया है वहां पर निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था की है, उनके ठहरने की व्यवस्था की है। उसी की कड़ी में मक्कासर गांव के अंदर जो है विद्यार्थी जो परीक्षा देने आए थे उनके लिए भोजन और रहने की व्यवस्था की है और वहां पर लंगर भी चलाया गया। मनीष मक्कासर और गांव के लोगों ने मिलकर वहां लंगर चलाया। ये बच्चे हमारे देश का आने वाला भविष्य है, आने वाले अध्यापक हैं, ये बच्चों को शिक्षा देंगे। अच्छी बात है, ये बच्चे आज एग्ज़ाम देने के लिए जो आए हैं राजस्थान, सबसे पहले तो राजस्थान सरकार का धन्यवाद जिन्होंने ये पहल की है कि जो रीट के एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे आ रहे हैं उनको बस में फ्री सेवा, जो इंदिरा रसोई है राजस्थान सरकार की तरफ से चलाई हुई, उसमें बच्चों को फ्री खाना। और जो गुरुद्वारा सिंह साहब हैं, जो सिख धर्म है, उनका तो हमेशा से ये पुण्य का काम रहा है कि गुरुद्वारों में तो हमेशा से लंगर चल रहे हैं, पर आज भी उनका लंगर सारे हनुमानगढ़ शहर के जितने भी गुरुद्वारे हैं सब में उनमें ठहरने की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था, और ये शुरुआत हमारे गांव से भी आज हुई है। सारे गांववासियों के सहयोग से आज हमने यहाँ पे बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था की है, उनके रुकने की, ठहरने की व्यवस्था की है। और जो रीट के एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे आए हैं उनको किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा की चाहिए, उसकी भी हमने यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। सारे गांव का सहयोग है और आने वाले देश का ये भविष्य है। बच्चे आने वाले हमारे नई पीढ़ी के अध्यापक हैं, ये शिक्षा लेके जाएं कि आपस में ये सद्भावना, प्रेम भाव आपस में बना रहे। और सर्व समाज की तरफ से हर जगह जो लंगर चल रहा है ये सराहनीय है। इसमें हमारे गांव के युवा साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। पहली बार ये कराया, सरकार ने भी निःशुल्क आने जाने का व्यवस्था की है, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है। तो आगे और बहुत सी परीक्षा आएंगी, उसके लिए क्या योजना रहेगी आपकी, इसी प्रकार चलेगा? हमारे गांव में जो भी परीक्षा देने के लिए बच्चे आएंगे उनके लिए हमारा ये प्रयास रहेगा, हमेशा जो भी परीक्षा होगी हमारे गांव में जो भी बच्चे आएंगे उनके खाने के, पीने की, रहने की, मेडिसिन की सुविधा हमारे सारे गांव की तरफ से, ये हमारी शुरुआत है और ये लगातार चलती रहेगी। इसमें सारे गाँव का सहयोग है और कम से कम 17 लाख बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए राजस्थान में आए हैं। 17 का मतलब कम से कम 30 लाख यहाँ पे, उनके साथ में जो 25-26-30 लाख के बीच में यहाँ पे राजस्थान में पूरे उनके पेरेंट्स हैं, बच्चे, स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो आए हैं। और उनकी बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था जो चल रही है, राजस्थान सरकार ने जो पहल की है, ये बहुत अच्छी सराहनीय बात है। इसके लिए सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। ठीक। परीक्षा देने आए विद्यार्थियों की व्यवस्थाओं पर क्या है राय, वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। प्रशासन की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सारी सुविधाएं मास्क अच्छी है और मेडिकल व्यवस्था भी अच्छी है, सब व्यवस्था यहाँ पे। और जो मक्कासर वालों ने खाने की व्यवस्था की है आपको या रहने की, क्या कहेंगे उसमें? बहुत अच्छी है, खाने पीने की व्यवस्थाएं बढ़िया है। और पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर अच्छा हुआ। क्या उम्मीद है आपको? लेकिन होगा, पक्का होगा। क्या नाम है आपका? अच्छा, कैसा रहा आपका अनुभव पेपर देने का और यहाँ के लोगों का खाने पीने? यहाँ का लोगों का सबसे बेस्ट रहा था। ऑल इंडिया घुमा हुआ पर यहाँ पे जो व्यवस्था पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। क्या उम्मीद है आपको? ठीक है, पास हो जाएंगे। हाँ, वैसे साइंस और मैथ तो सिंपल ही थी, जो पेडोलॉजी है वो थोड़ी टफ थी, वो तो ठीक ठाक था। व्यवस्थाओं को लेकर कोई परेशानी आई? कोई परेशानी नहीं, प्रशासन की तरफ से की तरफ से कोई परेशानी नहीं। सेवा का कार्य हमेशा ही महान माना जाता है, चाहे हम लंगर की सेवा करें, चाहे हम भोजन बनाने की बात करें, चाहे हम साफ़ सफाई की बात करें। सेवा कार्य को प्रत्येक व्यक्ति ही अच्छा मानता है। आइए आपको आज जो मक्कासर के अंदर लंगर की व्यवस्था की थी वहाँ के सेवादार का इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए। हम तो मक्कासर गांव की तरफ से परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों को बधाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं ये सभी सक्सेसफुल हों और इन्हें सरकारी जॉब मिले।
सरकार ने भी निःशुल्क व्यवस्था करी, किराया भी अब की बार नहीं लिया, उसके लिए क्या कहेंगे आप सरकार? देखिए, सरकार के बारे में तो अपने को कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मक्कासर में ये हुआ है वो हमारे गांव वासियों की तरफ से हुआ है। कोई सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है इसमें, ये हमारे गांव की तरफ से ही निःशुल्क सेवा की गई है। और आगे परीक्षा आएगी तो क्या बताएं? बिल्कुल, हमेशा ये अब की बार सभी गांव वासियों ने कहा है कि आने वाली सभी परीक्षाओं में इसी तरह से सहयोग करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सियाग मक्कासर। भविष्य में आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इसी प्रकार व्यवस्था करने, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था करने का लोगों ने दिया है आश्वासन, लोगों ने इच्छा की है प्रकट। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हो पाती हैं या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।